आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ। 9 मई पर एहतजाज हुआ। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ने कहा पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आईन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई के लिए वजीर आजम की मुज़ाकिरात की पेशकश हर वक्त के लिए है। पीटीआई आज मुज़ाकिरात में आती है या कल, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुल्क के मसाइल मिलकर बैठने पर ही हल हो सकते हैं। वाक़यात की तहकीकात के लिए हमने पार्लिमानी कमीशन बनाने की ऑफर की। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। इस पर बैठकर ही बातचीत हो सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं। विफाकी हुकूमत सूबों के साथ मुशावरत नहीं करती। विफाकी हुकूमत सीना जोरी करना चाहती है। सिंध के पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिल जाएगी। मुल्क की मईशत खराब हालत में है। सनतें बंद हैं। बिजली और गैस के निर्ख बढ़ रहे हैं। हुकूमत के महंगाई में कमी के दावे झूठ हैं। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन को शाहदरा के करीब हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। अमेरिका में तैयारा हादसे में तमाम 67 अफराद हलाक। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर की फजा में टक्कर। तैयारे में 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 अमरीकी फौजी सवार थे। टकराने के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दोनों दरिया में जा गिरे। हुक्काम के मुताबिक हादसे से 30 सेकंड पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हेलीकॉप्टर को तैयारे से मुताल्लिक आगाह किया। हेलीकॉप्टर की जानिब से जवाब मौसूल नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर ने रियासत वर्जीनिया से तरबियती परवाज भरी थी। हादसा व्हाइट हाउस से 5 किलोमीटर दूर पेश आया। बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक मुताल्लिका सहूलियात फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहूलियात से मुताल्लिक दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा सुप्रिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई का मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल चेकअप होता है। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी के मुताबिक 2 अखबारात दिए जाते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क फोन कॉल की सहूलत मौजूद नहीं। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम स्याह। कहा पीका एक्ट के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल भी दी जाएगी। पीबीए, एमएन, सीपीएनई और एपीएनएस का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुख्तलिफ शिक्कों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत का तमाम फरीकैन को नोटिस। 3 हफ्ते में जवाब तलब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़े पीका कानून पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई थी। फिर पता चला कि वो एक्ट पर दस्तखत भी कर चुके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ कहें और वहाँ कुछ और करें। पीका एक्ट पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात देखे जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की नए चीनी साल की भी मुबारकबाद। कहा नया साल पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा। दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा चीनी सदर का 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबा मिसाली है। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। जब किसी एक मुल्क पर सख्त दिन आए तो दूसरा उसके साथ होता है। हमने पाक चीन दोस्ती की मीरास को आगे आने वाली नस्लों को मुंतकिल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने और मंसूबे की तकमील पर पाक फ़ज़ाइया को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने का फैसला। मामला आज सूबाई काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल। ज़राए के मुताबिक एयर एम्बुलेंस के लिए मौजूदा बजट से फंड्स फराहम किए जाएंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,15,000 के करीब पहुंच गई। FBI अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कारोबार तबाह करने की धमकियां भी दी गईं। सबूत हैं, कमजोर आदमी नहीं, ना FIA जाऊंगा ना साइबर क्राइम में जाऊंगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में FBR की जानिब से गाड़ियां खरीदने पर बहस। चेयरमैन FBR ने कहा, धमकियों पर हाई लेवल इंक्वायरी करानी चाहिए। फारूक H नाइक की मामला FIA भेजने की तजवीज। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वावडा के इल्जामात की तरदीद कर दी। एलामिये में कहा, गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरों ने कोई धमकी नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। फैसल वावडा सबूत दें, बेबुनियाद इल्जामात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। टैक्स वसूली को नुकसान पहुंच सकता है। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने जर्मनी के वफ्द की मुलाकात। जर्मन वफ्द का एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत की पॉलिसी के बायस सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। स्कूलों को मुस्तकिल तौर पर बसें खरीदना होंगी। जस्टिस शाहिद करीम के लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के केस में रिमार्क्स। कहा, रूल्स बनाए जाए कि हर माली साल में स्कूल्स बसें खरीदेंगे। ऑडिट रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है बड़े स्कूल्स ने बहुत मुनाफा कमाया। महकमा ट्रांसपोर्ट को अपने इक़दामात पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।